हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक ऐसी मूवी को जिसमें कुछ समुद्री लुटेरे मिलकर एक रहस्यमय खजाने की तलाश करते हैं और इस मूवी का नाम है द लास्ट रॉयल ट्रेजर। मूवी की शुरुआत में हमें एक चोरों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच में एक लकड़ी के ऊपर तैर रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथियों ने उनको धोखाधड़ी के चक्कर में इस जहाज पर छोड़ दिया होता है और अपने जहाज से निकाल दिया होता है। अब जो इनका लीडर होता है, जिनका नाम होता है वो मोची, वो इनको बताता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मरने वाला हूँ तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और वो उनको बताता है कि जिस वजह से वो लोग अभी यहाँ पर है वो उसी की बनाई हुई है। अब सब लोग ये बात सुनकर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। फिर वो ये डिस्क्राइब करने स्टार्ट करता है कि जब वो मर जाएगा वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। और तभी वो देखता है कि उसके आगे एक लड़की आती है, तो वो सोचती है कि उसको मौत के अफसरा लेने के लिए आ गई है। ये लड़की समुद्री लुटेरों के जहाज की लीडर होती है और इसका नाम होता है हाई रंग। अब ये इन लोगों को अपने जहाज पर लेकर आ जाती है और यहाँ पर इनसे ये सवाल पूछ ही रही होती है कि तभी ये नोटिस करती है कि एक दूसरा जहाज यहाँ पर आ रहा है, जो कि एक जापानी जहाज होता है। इन लोगों के पास ज़्यादा खाने के लिए कुछ नहीं होता, बस फिश ही होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि हमारे इलाके में चोरी कर रहे हैं, इसलिए हम इनसे सारा लूटा हुआ सामान ले लेंगे और इनके पास जितना भी मीट है वो भी ले लेंगे। अब ये जो लोग होते हैं उस जहाज में घुस जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो रांग होती है वो देखती है कि वो मोची जो है एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। अब ये सभी लोग दूसरे जहाज के अंदर घुस जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए कैसे आ सकते हो, और उनसे सभी लूटा हुआ सामान मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास जो भी खाने का सामान था वो हम इस जगह पे बहुत टाइम से घूम रहे हैं, इसलिए वो सारा सामान भी खा चुके हैं। अब ये इनसे रीज़न पूछ ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक बच्चा उसको बताता है कि हम यहाँ पर एक रहस्यमय खजाने की तलाश में आए हैं जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है और हम बहुत टाइम से यहाँ पर भटक रहे हैं। और जो दूसरे जहाज का लीडर होता है वो कहता है हम बहुत टाइम से खजाना ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें नक्शा समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये लोग उससे नक्शा ले रहते हैं और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाई रंग अपने साथियों के साथ मिलकर उस नक्शे पर डिस्कस कर रही होती है। तभी मोची उसको बताता है कि ये तो गोर्यो डायनेस्टिक का सिंबल है और वो उसको उनकी कहानी भी बताता है। वो कहता है कि गोर्यो डायनेस्टिक पे शत्रुओं ने हमला कर दिया था और ये लोग बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, लेकिन फिर भी जब इन्होंने देखा कि ये नहीं जीत पाएंगे तब उन्हीं के एक जर्नल जो बांग ने अपना ही खजाना चुराकर एक ऐसी जगह पर ले जाकर छुपा दिया जहां पर उसको कोई भी ना ढूंढ पाए। कैप्टन हाई रंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके साथी बहुत ही एक्साइटेड है इस खजाने को लेकर, तो वो इस खजाने को ढूंढने का डिसाइड करती है। उस नक्शे पर एक हाथी के दांत का सिंबल बना होता है, इसलिए सबसे पहले हाथी के दांत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग जिस जगह पर पहुंचते हैं वहां पर ये देखता है कि एक बफेलो आ रहा है, तो ये सभी लोग खाने के लालच में उसके पीछे बढ़ जाते हैं और ये सभी लोग घाटी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे बफेलो होते हैं। अब ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोची एक पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और वहां पर उसको वो हाथी का दांत भी मिल जाता है। अब वो हाथी का दांत लेकर ऊपर आता है और रांग को दे देता है। वो सच में एक हाथी का दांत होता है जिसमें पहेली के द्वारा अगली लोकेशन का पता लिखा होता है। यहाँ पर जो वो मोची होता है उसको सब कुछ समझ में आ गया होता है, लेकिन वो बस कैप्टन को परेशान करना चाहता है, इसलिए कुछ भी नहीं बताता और वो चाहता है कि सभी लोग उसको इज्जत दे और वहाँ पर वो कैप्टन भी बनना चाहता है। लेकिन जो कैप्टन रांग होती है वो उसको पता चल चुका होता है और वो उससे शिप पे चलने के लिए बोलती है एज अ क्रू मेंबर, लेकिन वो नहीं मानता और वो कहता है कि मेरे साथ ही रुकेंगे और वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। एक एक करके वो सबसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन रांग उसको समझाने की कोशिश करती है। वो मोची नहीं मानता और वहीं पर रुक जाता है और वो मोची के साथी भी उसके साथ नहीं रुकते और सभी लोग उसको छोड़कर शिप में चले जाते हैं। यहाँ पर जो रांग होती है उसको पता होता है कि मोची एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी उसको सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो शिप में वापस चली जाती है। इसके बाद हमें दूसरे साइड एक हिंसू नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग को इस ट्रेजर के बारे में बता रहा होता है और वो उससे कहता है कि उसने जो वांग के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया है और उसने उन सभी लोगों से बात भी की है जो कि जो वांग के बारे में थोड़ा से भी जानते थे। इसके बाद वो उसको बताता है कि उसको पता चला है कि जो वांग की वाइफ एक आश्रम में रहती थी, वहां पर जाकर कुछ लोगों ने उससे ट्रेजर का पता लगा लिया है और उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और वो कहता है कि अब हमें मैप के बिना ही उस ट्रेजर की लोकेशन का पता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप में से एक माकी नाम का आदमी उस हाथी के दांत को चुरा कर ले जाता है और कैप्टन रांग को लगता है कि वो दांत वो मोची ने चुराया है, इसलिए वो उसके पास उस दांत का पता लगाने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि उस दांत को माकी ने चुराया है। अब ये सभी लोग मिलकर उस दांत को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब माकी जो होता है
वो गोर्यो डायनेस्टिक में जाकर उस दांत को बेचने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अमीर घरानों में जाकर उस दांत को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर एक क्वीन होती है जिसको इस कहानी पर पूरा यकीन होता है, वो इस दांत को खरीदना चाहती है। लेकिन तभी यहाँ पर रांग आ जाती है अपने साथियों के साथ और यहाँ से वो माकी को अपने साथ उठाकर ले जाती है अपनी शिप में, और वो उस क्वीन को भी अपने साथ उठाकर ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रांग अपने कैबिन में बैठी होती है और उसके सभी साथी मिलकर उस जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो गोरियो सिंबल में लिखा होता है। लेकिन किसी को भी वो पहेली समझ में नहीं आ रही होती है। अब वो मोची से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो एक सेना का सैनिक होता है, इसीलिए उसको ये बातें समझ में आती थी। अब वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है और वो बताता है कि समुद्र के नीचे से एक नदी बहती है, यहाँ पर ये खजाना मिलेगा। अब सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन कैप्टन रंग को समझ आ जाता है कि ये किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रंग अपने साथियों को लेकर उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर से ये एक छोटी बोट लेकर उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि समंदर के बीचों बीच एक भंवर बन रहा है, जो कि समंदर के अंदर जा रहा है। अब ये सभी लोग इस जगह को देखने के बाद हैरान रह जाते हैं। अब जो कैप्टन रंग होती है वो इन सभी लोगों को समुद्र में कूदने के लिए बोलती है, और उसने एक एयर बलून भी बनाया होता है जो इन सभी लोगों के हाथ में होता है, जिससे कि समुद्र के अंदर सांस ले सके। अब ये सभी लोग कूद जाते हैं और यहाँ पर जो उस भंवर की हेल्प से एक नदी बन रही होती है, जो कि वैक्यूम वेसल की तरह होती है। अब वो इन सभी लोगों को बहाकर अपने साथ ले जाती है, और बहाकर ले जाने के बाद वो इन सभी लोगों को एक केव के अंदर छोड़ देती है। अब जब ये लोग केव के अंदर पहुंच जाते हैं तो ऊपर आने के बाद ये लोग खजाने को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन इनको खजाना कहीं भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो वो मोची होता है वो कैप्टन को वापस से ट्रोल करने लग जाता है और उनकी मजाक बनाने लग जाता है, और उनसे पूछता है कि अब बताओ हमें आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर खजाना तो मिला ही नहीं। लेकिन जो वो मोची होता है उसको पहले ही खजाने का रास्ता दिख गया होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उस रास्ते को नहीं बताता और यहाँ पर वो उसका मजाक बनाने लग जाता है। अब वो मोची उस रास्ते को तोड़ता है और सभी लोगों को अंदर लेकर जाता है। सभी लोग अंदर आते हैं और खजाने को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आकर जब वो खजाने को देखते हैं तो यहाँ पर सभी खजाना सिल्वर के रूप में होता है, लेकिन वो मोची को थोड़ा शक होता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो गोल्ड होना चाहिए था, क्योंकि जो वांग था उसने तो गोल्ड को चुरा कर यहाँ पर छुपाया था, लेकिन यहाँ पर तो गोल्ड का नामो निशान भी नहीं था। अब यहाँ पर जो वो मोची होता है उसका थोड़ा दिमाग चलता है और वो यहाँ पर एक फ्लैग देखता है, जो कि गोरियो डायनेस्टिक का फ्लैग होता है, जो कि दूसरे फ्लैग से थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन वो मोची को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसमें आला क्या है, इसलिए वो इस फ्लैग को समझ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर जो माकी होता है वो इस फ्लैग को अच्छे से देखता है और उसको समझ आता है कि इसमें इनाजुमा आइलैंड के लोकेशन को मार्क किया गया है, और वो इस जगह का पता लगा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर थोड़ी हलचल होना स्टार्ट होती है और ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आ रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच और कैप्टन के बीच फाइट होना स्टार्ट कर देती है। कैप्टन अपने सभी साथियों को यहाँ से खजाना लेकर भगा देती है, लेकिन यहाँ पर वो मोची रह जाता है और कैप्टन रह जाती है। अब वो मोची इन लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट करता है। अब कैप्टन भी उसका साथ देने लग जाती है, लेकिन तभी कैप्टन रंग घायल हो जाती है और वो मोची उसको नोटिस करता है। तभी उसका एक साथी उसको बचाने के लिए आता है और कैप्टन रंग को अपने साथ ले जाता है। अब जो वो मोची होता है और हिंसू आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक ही आर्मी के जवान होते हैं। लेकिन जो हिंसू होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है और वो अपनी आर्मी की सेना का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और वो उन सब लोगों को खुद ही मार देता है। अब जो वो मोची होता है वो उसको निकाल देता है और उससे ये भी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो। इसके बाद जो हिंसू होता है उसको लगता है कि आज उसकी जो भी हालत है वो मोची की वजह से ही है, इसलिए इन दोनों की भी बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई होती है। लेकिन जो वो मोची होता है वो हार रहा होता है, क्योंकि हिंसू उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन वो मोची को अब यहाँ से भागना पड़ता है और वो सारे खजाने को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो सारे खजाने को समुद्र के अंदर डाल देता है और खुद भी उसके अंदर कूद जाता है। अब वो उसकी वजन की वजह से डूब रहा होता है और समुद्र के अंदर नीचे धंसता हुआ जा रहा होता है। लेकिन तभी जो कैप्टन रंग होती है वो उसकी हेल्प करने के लिए समुद्र के अंदर आती है और वो सारे खजाने को एक रस्सी से बांध देती है। लेकिन वो अपना एयर बलून लाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लग जाती है। अब जो वो मोची होता है वो अपने मुंह से उसको सांस देता है और ये दोनों ऊपर की तरफ खींच लिए जाते हैं। अब दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हिंसू को गोरियो फ्लैग मिल जाता है, क्योंकि वो मोची उस फ्लैग को अपने साथ लाना भूल गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन एक सपना देख रही होती है, जिसमें वो देखती है कि समुद्र के अंदर से आग से जलते हुए बहुत बड़े बड़े ड्रैगन निकल रहे होते हैं, जो कि उसकी शिप की तरफ ही आ रहे होते हैं। ये सब देखकर उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। अब कैप्टन रंग बाहर जाती है और उस नक्शे के बारे में सब लोगों से बात करती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता। तो यहाँ पर जो वो मोची होता है वो उसको बताता है
है कि केव में ही नक्शा छूट गया है, लेकिन यहाँ पर जो माकी होता है उसके पास नक्शे की सारी डिटेल्स होती है। तो वो सभी लोग उससे नक्शे के बारे में पूछना स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि तुमने उसमें क्या देखा। तो वो उनको बताता है कि मैंने इनाजुमा आइलैंड उस नक्शे पर देखा। अब सभी लोग उस आइलैंड के बारे में बात करने लग जाते हैं और सभी लोग उसके बारे में बस बुरी बातें ही बोल रहे होते हैं। माकी उनको बताता है कि वहाँ पर 10 साल की बिजली एक बार में ही गिर जाती है और वो उनसे ये भी कहता है कि वहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो एक बार में सभी शिप्स को मारने की हिम्मत रखता है। इसके बाद सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं उस जगह पर ले जाने के लिए, क्योंकि उसी को उस जगह का रास्ता पता होता है। लेकिन माकी नहीं मानता और वो भाव खाने लग जाता है। अब वो यहाँ पर अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मुझे ही उस जगह का रास्ता पता है, इसलिए मेरी एक शर्त है। और वो कहता है कि अगर हम उस जगह पर गए तो हमारा मरना तय है और मरने से पहले मैं एक बार शिप का कैप्टन जरूर बनना चाहता हूँ। सब लोग पहले मना करते हैं, लेकिन बाद में सभी लोग मान जाते हैं और रांग की जगह माकी को उस शिप का कैप्टन बना देते हैं। माकी को शिप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती और उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये भी पता नहीं होता, लेकिन कैप्टन बनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा होता है और वो सभी लोगों को बिना वजह के परेशान कर रहा होता है। अब हमें कैप्टन रांग को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों के लिए खाना बना रही होती है और जो भी वो खाना बनाती है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास होता है और किसी से भी नहीं खाया जाता। लेकिन जो वो मोची होता है वो उस खाने को बहुत ही अच्छे से खाता है और कैप्टन रांग की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। अब कैप्टन रांग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मोची रैंक को मिलने के लिए बुलाता है रात में। अब ये दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही होती है जो कि कैप्टन रांग होने की वजह से पहले नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमें हिंसू को दिखाया जाता है जिसके पास की फ्लैग होता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसके पास फ्लैग होने की वजह से ये जल्दी से पहेलियों को सॉल्व करके उसकी जगह का पता लगा लेता है कि वो खजाना कहाँ पर छुपा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर 10 साल की बिजली एक ही बार गिरती है। यहाँ पर जो कैप्टन रांग होती है उसको समझ आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो सारे सेल्स को फोल्ड करने के लिए बोलती है, वरना वो कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इस भंवर के बीच में फंस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो माकी होता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो इससे कहता है कि मैं कैप्टन हूँ और मैं ही सारे फैसले लूँगा, इसीलिए वो कुछ भी फोल्ड करने के लिए नहीं बोलता और वो कहता है कि जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा क्या करना है। अब इन दोनों में आपस में बहस होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो माकी होता है वो कुछ भी नहीं करता और बिजली इनके शिप पे गिरती है और वहाँ पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से इसमें बैठे सभी लोग उथल पुथल होने लग जाते हैं और हवा और वेव्स की वजह से ये शिप बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। अब सभी लोग कैप्टन माकी से शिप के व्हील को संभालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है और वो व्हील को संभालने के लिए नहीं जाता। और दूसरे सीन में हमें हिंसू को दिखाया जाता है जो कि इस भंवर में फंस चुका होता है, लेकिन उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है जिसकी वजह से वो इस भंवर से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हमें कैप्टन रांग के शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर हालात बिगड़ते हुए देखकर रांग को ही व्हील को संभालना पड़ता है। अब वो सभी लोगों को अच्छे से ऑर्डर देती है और बहुत मेहनत करने के बाद वो सही सलामत इस भंवर से बाहर निकल जाती है। यहाँ से निकलने के बाद इनको इनाजुमा आइलैंड पे दिख जाता है। अब ये लोग उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं और छोटी बोट्स को लेकर आइलैंड के पास जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद माकी जो कैप्टन होता है, अब सभी लोग उससे खजाने का रास्ता पूछने लग जाते हैं, लेकिन माकी को खजाने का रास्ता नहीं पता होता है। अब यहाँ पर जो वो मोची होता है उसकी मजाक बनाने लग जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। अब माकी उनको कुछ भी बोल देता है और उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वो उनको एक जगह पर पहुंचकर वहां पर खोदने के लिए बोलता है और सभी लोग उसकी बात को मानकर खोदने लग जाते हैं। अब बहुत देर तक खोदने के बाद जब उन लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वो माकी से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको कुछ भी नहीं पता है और सभी लोग उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रांग और वो मोची एक पहाड़ को नोटिस करते हैं जिस पर बिजली बार बार एक ही जगह पर आकर गिर रही होती है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर जो वो मोची होता है वो कहता है कि मैं इस पहाड़ पर जाता हूँ उस बिजली का पता लगाने के लिए, और वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर है क्या। और वो कैप्टन रांग से कहता है कि तुम इन लोगों के साथ में रहना और इन लोगों का ख्याल रखना। अब कैप्टन रांग उसको खाने के लिए खाना देती है जो कि उसने खुद बनाया होता है और वो उससे ये भी कहती है कि मरना मत और सही सलामत वापस आना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोची बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पहाड़ की चोटी के ऊपर आखिरकार चढ़ ही जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक गाँव बसा हुआ है और उसको समझ आता है कि जो वांग ने जरूर यहाँ पर अपना आसियाना बसाया होगा। इसके बाद वो और कुछ इस जगह के बारे में पता लगा पाता, तभी वो नोटिस करता है कि हिंसू ऊपर आ गया है अपने साथियों के साथ। अब वो जो वो मोची होता है वो उसको देखकर यहाँ पर छुप जाता है और वो इन लोगों को दूर से देख रहा होता है। अब हिंसू नोटिस करता है कि जो वांग ने यहाँ पर 12 भाले लगाए हैं गोरियों के सम्मान में। अब यहाँ पर वो अपने साथियों को उन भालों को निकालने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही उसके साथी उन भालों को निकालने के लिए जाते हैं वहाँ पर ट्रैप बिछे हुए होते हैं और उन लोगों के ऊपर बिजली भी गिरती है। अब इन
लोगों को समझ आता है कि इन भालों को निकालना लगभग नामुमकिन है। अब हिंसू को समझ आता है कि ये एक और ट्रैप है। अब वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक और भाला लगा हुआ है जो कि गोरियों के लास्ट जनरल का था, जिनका नाम था जियोंग। अब हिंसू को सब कुछ समझ आ जाता है और वो खुद जाकर उस भाले को निकालने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस भाले को निकाल लेता है और अपने साथियों को वहाँ पर खुदाई करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन राग नोटिस करती है कि वहाँ पर हिंसू का जहाज और उसका जहाज आपस में टकरा गए हैं और वो देखते हैं कि अब उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। लेकिन हिंसू के जहाज पर बहुत सारे वेपन थे जिससे कि वो कैप्टन रांग के जहाज पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब जो कैप्टन रांग होती है वो अपने साथियों को डिवाइड कर लेती है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगी। इसके बाद ये लोग आधे लोग वोमोची की हेल्प करने के लिए उसके साथ जाते हैं और आधे लोग कैप्टन के साथ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग खुदाई करके एक बक्से को बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। एक तो ड्रैगन का मास्क निकलता है और उस बक्से में बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। इस सब को देखने के बाद हिंसू जो है सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये कहानी झूठी तो नहीं थी और कहीं कुछ लोग हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे थे। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी नोटिस करता है वोमोची को। अब वोमोची भी इन लोगों के सामने आ जाता है और ये लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वोमोची के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वोमोची यहाँ से भाग रहा होता है और वो उन लोगों को भी भागने के लिए बोलता है, लेकिन उनके साथी उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब वोमोची हिंसू को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि जो भी जीतेगा वो जीता हुआ माना जाएगा और दूसरी साइड वाला हारा हुआ माना जाएगा। अब ये लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हिंसू भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो ड्रैगन का मास्क होता है वो पानी के अंदर गिरता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटते हुए दिखाया जाता है और माकी को दिखाया जाता है जिसके पास एक पेंगुइन होता है। वो जो पेंगुइन होता है वो माकी को छोड़कर समुद्र के अंदर कूद जाता है। अब माकी भी उसका पीछा करने लग जाता है। ये पेंगुइन वो होता है जिसके मुंह में एक गोल्ड का बार होता है और माकी को लगता है कि इस पेंगुइन को गोल्ड का रास्ता पता है, इसलिए वो उसके साथ घूम रहा होता है। अब माकी उसका पीछा करते करते समुद्र के अंदर डूब जाता है और वो पेंगुइन उसको खींचते हुए लेकर एक जहां पर चले जाता है जहां पर माकी को वही ड्रैगन का मास्क मिल जाता है। उसको उठाने के बाद वो नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन का मास्क है वो एक पहाड़ी से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है और वो पहाड़ी उसके सामने ही होता है। अब जो माकी होता है ये देखकर हैरान रह जाता है और वो उस पहाड़ी के अंदर चले जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो उसको वो शिप भी मिल जाता है जिसमें गोल्ड भरा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन होते हैं। जैसे ही माकी इस शिप के अंदर चढ़ता है तो यहाँ पर जितने भी सारे पेंगुइन होते हैं वो माकी को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये शिप में बहुत सारा खजाना भरा होता है। अब ये पेंगुइन मिलकर माकी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि उसने भी एक पेंगुइन को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन वोमोची ने शिप पे चढ़ने से पहले ही सेल गिरा दिया था जिससे कि वो शिप तैरकर बाहर आने लग जाता है। अब दूसरी साइड हमें हाई रैंक को दिखाया जाता है जिसका शिप की पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। अब वो हिंसू के शिप पर चढ़ के उसके साथियों से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो एक एक करके इन लोगों को हरा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो माकी होता है वो उस शिप को लेकर इन लोगों के पास आ जाता है। अब जो कैप्टन रैंक होती है वो सभी लोगों को उस शिप पर जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो खुद दूसरी शिप पर रुककर उन लोगों से लड़ाई कर रही होती है और वो उन्हीं की तोप से उनके शिप को डुबा देती है और खुद माकी वाले शिप पर कूद जाती है और उसके साथी उसको सही सलामत दूसरे शिप में लाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ज्वालामुखी के फटने की वजह से पानी में एक बहुत बड़ा वमंडर और वेव आ जाती है जो कि सभी चीज़ों को अपने अंदर समा रही होती है। यहाँ पर ये जो शिप होती है वो भी उसी चीज़ के अंदर समाने लग जाती है, लेकिन जो कैप्टन रैंक होती है वो अभी तक हिम्मत नहीं हारी होती है और वो अपने साथियों से हौसला बनाए रखने के लिए बोलती है और सभी को फॉल्स को टाइट पकड़कर खींचने के लिए बोलती है और खुद जाकर वो व्हील को संभाल लेती है और वो सबसे कहती है कि टाइट से खींचो। अब बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये सभी लोगों को नामुमकिन जैसे लगने वाली वेव से भी बाहर निकाल कर ले आती है और सभी लोग ठीक होते हैं। अब दूसरी साइड हमें वोमोची को दिखाया जाता है जो कि अभी तक हिंसू से लड़ रहा होता है, लेकिन अपनी टीम की विक्ट्री के बाद उसके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आती है। लेकिन यहाँ पर जो वोमोची होता है वो हारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका एक साथी एक शॉट को आसमान में फेंकता है और जो वोमोची होता है वो हिंसू पर लात मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और जो स्वॉर्ड होती है उस पर बहुत सारी बिजली होती है और वो हिंसू के अंदर आकर घुस जाती है जिससे कि हिंसू की वहीं पर डेथ हो जाती है और ये सभी लोग जीत जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही लोग अलग अलग जगहों पे जीत जाते हैं और यहाँ पर ये आइलैंड पर आकर उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन रांग इन लोगों को लेने के लिए आती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं
अब जो कैप्टन रांग होती है वो मोची को अपने प्यार का इजहार करती है और वो सभी लोगों के सामने उसको किस भी करती है और वो मोची को नया कैप्टन बना देती है इस शिप का। अब सभी लोग उन दोनों को साथ में देखने के बाद हैरान रह जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, तो आप लोगों को इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइस हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।